जगह दो चलो। ये हमारे में वो नहीं है हमारे साइड में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम ऑल्सो गुड एंड फाइन। आज का व्लॉग जनाब स्पेशल होने जा रहा है बिकॉज आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ स्वात। और स्वात टूर जो प्लान हो रहा था ना वो काफ़ी दिन से हो रहा था। मतलब हम लोग की डिस्कशन चल रही थी कि हम लोग कहाँ जाएँ, हुंसा जाएँ, कश्मीर जाएँ या स्वात जाया जाए। सो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम लोग जाएंगे स्वात। और यहाँ पर जनाब इनिशियल स्टेज की जो है ना पैकिंग वो स्टार्ट हो चुकी थी। ये फ्रॉक मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और इसकी फ़िटिंग का ज़रा इशू था, उसको मैंने कहा सबसे पहले सॉर्ट आउट कर लूँ, मैं भूल जाऊँगी फिर पैकिंग में बाद में इशू होगा। सो सबसे पहले तो मैंने ये वाला काम अपना वाइंड अप किया। देन मुझे एक लेनी थी नोज़ पिन, अपने लिए चेंज करनी थी, मतलब मैंने अपनी नोज़ पिन। सो ये भी मैंने सिंपल सी ना एक ले ली। यहाँ पर ये काम भी ख़त्म हुआ। कपड़े आ चुके हैं, मैं आप लोगों को ना ज़रा डिटेल में तो बाद में दिखाऊंगी, फिलहाल ना ओवरलुक दिखा। अच्छा, ये वाले वो जो ड्रेसेस मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में दिखाए थे, इस बार से शर्ट्स वाला मंगाई थी और 2 पीसेस। तो एक इस तरह से ब्लैक वाला बना है और जो ये सेकंड 2 पीस है उसका कुछ इस तरह से ये नेक लाइन इस तरह मैंने बनवाई है। सिंपल सिंपल से लॉन के जिस तरह से मुझे अच्छे लग रहे थे तो अच्छे स्टिच हो गए। थोड़ी ये थर्ड वन है। तो बस ओवरऑल एक दफ़ा मैंने आप लोगों को सारा जो है ना वो बता दी, क्योंकि अगर मैं इनको ज़्यादा खोलने बैठ जाती तो फिर मुझसे प्रेस नहीं होने थे। सो मैंने कहा इनको ज़रा नीट वहाँ पे जाके कर लूँगी। सो जी ये 3 ड्रेस हो गए मेरे। और इसके बाद ये पैकिंग स्टार्ट करते हैं। और पैकिंग इस हिसाब से कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। सो मैंने कहा सारा कुछ निकाल लेती हूँ बाहर। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में मुझे अम्मा ने मैंगो शेक बना के दिया था, लेकिन ठंडा नहीं था, तो मैंने कहा इसको ज़रा सही वाला ठंडा करते फ्रिज में रखते हैं। अच्छा जी, पैकिंग के साथ साथ ना मैं आज इस वीडियो में, मतलब आज की इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स बताऊँगी कि जब आपने निकलना हो ना कहीं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें साथ रखनी लाजमी है फॉर लॉन्ग ट्रैवल ट्रिप, मतलब बहुत लंबा सफ़र जब आपने करना। अच्छा, एक तो ये कैरी लेना, ये तो मस्ट होता है ऑब्वियसली यार, इसके बगैर कहाँ गुजारा, मतलब सबके पास हो, इतनी कॉमन सेंस तो होती है। ये एक बैग होना चाहिए, ठीक है, सफ़र के साथ ये लाजमी, और इसने मेरा ना बहुत साथ दिया था। अच्छा, ये सारे कपड़े हो गए जो मैंने रखने, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें साथ चाहिए होती हैं। लाइक इन्हें मैंने निकाल लिया, और ये दुपट्टे थे जो मैं मैच कर रही थी ड्रेसेस के साथ, और एक आध मैच हो गया, और बाकी रखते हैं बस काम थोड़ा और खिलारा ज़्यादा, ये तो फिर मेरा काम है ना। और उस कबर्ड से भी मुझे ये वाली सारी चीज़ें, ये वाली नहीं, बहुत सी चीज़ें निकालनी है। लाइक ये बैग, ये मैंने ज़ारा को देना था। सर्दियों के कपड़े इसमें, सो कुछ जैकेट्स, कोट्स और शॉल्स और अम्ब्रेला वगैरह सारा कुछ इसी में था। ये इसको ना मैं अपना पेटा कहती हूँ। अच्छा, एक कोट मैंने ये वाला निकाला है, इसके साथ एक मेरी पैंट शर्ट है यहाँ पे। और बैग ज़ारा कही थी मुझे एक दे दो, तो मैं सोच रही थी सफ़र के लिए कोई ऐसा बैग हो जो गंदा भी हो जाए ना तो मैटर नहीं करता। सो मैंने सबसे गंदा और पुराने वाला बैग निकाला। गंदा तो खैर नहीं है, लेकिन जो कह लें कि पसंद ना वो चीज़ फिर ख़राब भी हो जाए तो उसका इतना दुख नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा मैंने जीन्स निकाली 2, और बस ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली। और अब आपको एक एक करके दिखाती हूँ साथ साथ। मेरी कबर्ड है ना, इसके सामने बिल्कुल दीवान पड़ा हुआ, तो मैं बार बार नहीं ये कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ कि मुझे दोबारा उसको हटा के ना उसको खोलना पड़े। सो फिर मुझे याद आया टॉवल रह गया, टॉवल भी ऑब्वियसली साथ रखना ज़रूरी है। सो टॉवल निकाला, एक शॉल निकाली, और जीन्स वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। अच्छा, ये वाली जो मेरी है ना शर्ट, ये बहुत अच्छी थी, इंजन वालों की थी, और ना ये इतनी मुझे पहनी खूबसूरत लगती थी ना, लेकिन इसको मैंने जब से ड्राई क्लीन करवा के रखा है लास्ट आई गेस 1.5 ईयर मैंने इसको पहना है। शॉल की भी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी। सो आज ये सारी चीज़ें ट्रिप के साथ जाएंगी। और बस जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें, और वो सारी एक्सेसरीज़ कह लें या वो लाजमी चीज़ें जो हमें ट्रैवल में साथ रखनी ही रखनी होती हैं। अच्छा, आपको पता है मैं जब ना फ़र्स्ट टाइम ट्रिप पे गई थी तो बहुत सी चीज़ों का मुझे इल्म नहीं था, और मेरा फ़र्स्ट ट्रिप हुआ था मेरी फ्रेंड्स के साथ 2019 में कश्मीर का, वो नीलम वैली का। सो अब ना मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चल गया, तो मैंने कहा जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं या मुझे पता चली या जो सफ़र में यूज़ होती हैं वो सारी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पर जी ये मैं वन वालों की शर्ट निकाल रही थी, और ये बेल बॉटम में मेरा बड़ा खूबसूरत ट्राउज़र था, लेकिन इसको मैं साथ नहीं रख रही। इसकी जगह मैंने रखी है जी बेल बॉटम में जीन्स, और साथ शर्ट मैंने आपको दिखा दी है, बड़ी खूबसूरत सी मेरी एलिगेंट सी शर्ट है, और ये सबको बहुत पसंद आई, वहाँ पे भी पहनी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये सारे तो मैंने आप लोगों को अपने ड्रेसेस की जो थोड़ी डिटेलिंग थी वो दे दी। अच्छा, अब आते हैं पैकिंग की तरफ। अच्छा, पैकिंग का क्या था कि मैं ऑफ कैमरा भी करके आपको दिखा सकती थी, लेकिन मैंने कहा जो मैं थोड़ा मेरे में अक्ल है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। अच्छा, इधर मैं संभल कर रही थी तय लगा के ना सारे कपड़ों को।
अच्छा जी, ये सारी साइड पे वाले मेरे कपड़े हैं और ये ज़ारा की, इसमें ये शरग रखी है, एक दुपट्टा है, ये इसकी जी पैंट है। और ये शॉल रहने देती हूँ, ज़ारा की शॉल ले जाऊँ? ठंड ना हो जाए, रख के लेती हूँ। अच्छा, मैं बता रही थी कपड़ों का तय कर लिया, उसके बाद इस तरह से रखने हैं कि जो आपको पहले पहने वो सबसे ऊपर और जो लास्ट डेज में पहने वो नीचे। अच्छा, वो मैं आपको सारा बता दूंगी। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वो हैं जो हमें मस्ट रखनी, ये तो रखनी लाइक ड्रेसेस हैं या आपको जो जो पहनना है, कोट्स हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपकी डेली यूज़ में आती हैं, वो तो आपने रखनी है। अच्छा, इस बैग को मैं क्यों बार बार दिखा रही हूँ कि इसके बड़े फ़ायदे हैं। आपको एक बैग साथ रखना और ये वाला रखना है ट्रैवलिंग बैग, एक जो पर्स टाइप होता है वो नहीं। ये बहुत अच्छा, इसमें इतना कुछ है तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, चीज़ें हमें क्या रखनी है या टिप्स जो कह लें कि हमें सफ़र करना होता है बहुत लंबा, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी पे जाते हो तो मामलात कुछ और होते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग बाय बस जाते हैं और हमारा 15 to 16 आवर का जो है ना वो ट्रैवल होता है। ग्लासेस चाहिए, वहाँ पे धूप होती है, सो ग्लासेस वैसे भी मतलब तस्वीरों के लिए भी, और वैसे भी सन ग्लासेस ऑब्वियसली जो उसका मकसद है ये चाहिए, सन ब्लॉक चाहिए। इसके अलावा हमें मेडिसिन चाहिए और रेस्ट पिलो चाहिए, नेक रेस्ट पिलो बोलते हैं इसको। अम्ब्रेला चाहिए, बारिश होती है हर जगह पे होती है। और ये ना मैंने मरी से ली थी, जब मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना, अम्ब्रेला साथ नहीं लेगी और वापसी पे हमें इतना मसला हुआ, जगह जगह बारिश, तो फिर हमें ख़रीदनी पड़ी। अच्छा जी, पावर बैंक तो लाजमी है, इतना लंबा सफ़र है, एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, कुछ भी है, वो तो डेफिनेटली बंद होगा। और इसके अलावा एक्सेसरीज़ में जो बाकी चीज़ें हैं, केबल्स हैं चार्जिंग की, वो सारी। अच्छा, यहाँ पर शैम्पू मैं दिखा रही हूँ, ये वाला तो आप मतलब लेके जाएँ, फेस वॉशेस और ये तो ठीक है, लेकिन ड्राई शैम्पू चाहिए। और इसके तो इतने फ़ायदे हैं ना इस रेज़र के कि आपको कहीं भी कोई इशू हो ना तो फ़ौरन आपका साथ देने के लिए ऑल द टाइम तैयार। अच्छा, सीज़र रखनी है क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत ये भी इसकी ज़रूरत पड़ी थी। उसके अलावा जी प्रेसर है, नेल कटर है और ये सारी चीज़ें। ये जी इसको हम ना 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में जिसमें हमें प्रेसर चाहिए और ड्रायर चाहिए, स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर चाहिए और केबल्स, एयरपॉड्स और बोरिंग ना मतलब सिचुएशन हो जाए। अच्छा, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती एयरपॉड्स की, लेकिन ये है कि ज़रूरत पड़ भी सकती है सम टाइम। केबल्स होगी। अच्छा, ये उसके अलावा मेडिसन, उसमें अपने पैनाडोल, कोई भी पेन किलर रख लें, नीम्स रख लें, पैनाडोल, पैरासीटामोल, कुछ भी। अच्छा, उसके अलावा अम्ब्रेला का मैंने बताया, नेक रेस्ट पिलो का बता दिया, बैग का बता दिया, शॉल वगैरह ऑब्वियसली आपने रखी है, ड्रायर शैम्पू ज़रूर रखना आपने, क्योंकि ऑयली बाल हो तो फटाफट जो है ना रेज़र, नेल कटर, सीज़र का बता दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम 4 से 5 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और इन सब की ज़रूरत पड़ती है, सिवाय एयरपॉड्स के ना सभी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ी थी। ओके, तो अब आते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है जी फाइनल वाली पैकिंग। आपके सामने मैं कपड़े रख रही हूँ, इस हिसाब से जो ड्रेसेस मैंने लास्ट डेज में पहने, मतलब बाद में पहने, वो नीचे, और जो मैंने सबसे पहले पहनने हैं या जिनकी मुझे ज़रूरत हो वो सबसे ऊपर। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन से कपड़े लेके जाऊँ ना। अच्छा, ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी, हम लोग ऑलमोस्ट 60 गर्ल्स आ रही थी। कुछ कह रहे थे जी वहाँ पे गर्मी है, कुछ कह रहे थे सर्दी है। सो अब हम लोग सारी कंफ्यूज थे कि कपड़े कौन से लेके जाएँ, लॉन के जोड़े लेके जाएँ या दूसरे। लेकिन खैर अब कुछ ना कुछ जो है ना वो जुगाड़ करके हम लोग मैनेज कर लिया था, मतलब लॉन के जोड़ों के साथ कोट और शॉल रख ली थी। अच्छा, दुपट्टे जिस हिसाब से मैंने रखे हैं मैंने आप लोगों को दिखाएं, ऐसे कॉर्नर में रखते हैं, स्पेस भी बच जाती और प्रेसिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी ये मेरे काम देखिए कि मैंने जो, अब मैं भूल गई थी स्नेकर्स निकाले, सो ये पड़े हुए थे, तो इन्हीं से गुजारा करूँगी। अब मैं एक्सेसरीज़ है ना, एक मिनट इनको डालना है। सबसे पहले ये वाला जो है ना, उसके बाद वो ला गया, उसके बाद नहीं, उसके बाद ये पावर बैंक रखो, वो इस वाले बैग के अंदर रखो ना, ज़्यादा पीछे वाली साइड पे, ये यहाँ पे, हाँ इधर, और ये वाली लीड भी इधर रखो, और ये मेडिसिन जो है ना वो पॉकेट में रखो जैसे। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये वाली ये इसमें रखेंगे, ठीक है, इसको इसमें ऐड करेंगे दोनों, और ये बाकी जो है ये तीनों चीज़ें ये इसमें रखेंगे, और जो ग्लासेस हैं ना ये भी उस वाले बैग में जाएंगे। अच्छा जनाब, पैकिंग वाला काम ना मेरा यहाँ पर वाइंड अप हो गया था, और वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, और ना मैंने अभी बहुत से काम थे, इसलिए तो मैंने स्नेकर्स नहीं निकाले थे, मैं भूल गई थी ना कबर्ड से निकालना, तो मैंने कहा बस अब निकालने बैठी ना तो बहुत लेट हो जाएगी। अभी शॉवर लेना था, ये मैंने क्या कहते हैं ज़रा स्किन केयर की, एक मास्क लगाया मैंने, इस दफ़ा ना ब्लीच कुछ भी नहीं किया, और आप लोगों को भी नहीं करें, ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि जी हम लोग हो चुके हैं तैयार, और पैकिंग शेकिंग होगी सारी, और ये मैंने बॉटल साथ रखी है पानी वाली, ये भी नेसेसरी है साथ रखना, और गर्मी में तो बेहद ज़रूरी है। ज़ारा ने वेयर किया ब्लैक फ़्रॉक मेरे वाला, और मैंने वेयर किया है
उसके वाला लाइक वैसे मैंने ये गिफ्ट किया था ज़ारा को, लेकिन ये कुर्ता, और ये कुर्ता खुला था। सो सबसे बड़ी बात और सबसे प्रो टिप कि जब आपने लंबे सफ़र पे जाना है तो आपने खुले कपड़े पहने, लाइक कुर्ता टाइप, ट्राउज़र, शलवार, कुछ भी जो इजी हो आपके लिए, आपके ज़रा फ्लेक्सिबल हो, वो पहननी है आपने। तो ये बहुत खुला था, सो आई एम वेयरिंग दिस वन। अच्छा, जब भी आपने ना लंबे सफ़र पे जाना है, मैं बार बार लंबे सफ़र का जिक्र कर रही हूँ, और कहीं घूमने फिरने जाना है ना, तो आपने ब्लीच व्लीच नहीं करनी। वो डायरेक्ट सन की जो रेसेस होती हैं वो पड़ती हैं, स्किन ख़राब होती है। शोल्डर बैग ले लिया और मैंने अपना बड़ा खूबसूरत सा कुर्ता पहन लिया, और जी डायरेक्ट हम लोग पहुँच चुके हैं गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार में, और यहीं से हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा था। ये बॉटल पकड़ो, चलो। और हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। हम लोगों ने चूँकि हाफिज़ाबाद से गुजरांवाला पहुंचना था, वैसे तो पिंडी भटियां से, लेकिन हम लोग पहले नंबर पे थे। मतलब ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं किसी जगह पे टाइम पे पहुंची थी। यहाँ पर अभी कम लोग आए थे, बाकी अभी 50+ लड़कियाँ थी जिनका हम लोग वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा तब तक मैं अपनी दोस्त के ऑफ़िस चलती हूँ। उसने कहा कि बस तुम आओ और मेरा ऑफ़िस देखो, लेकिन ऑफ़िस ने तो थका दिया मुझे, उफ़। और बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद फाइनली मुझे अपनी दोस्त का जो चैम्बर है ना, मिस लुबना जाजिब राना का, वो नज़र आ गया। सो आई एम गोइंग इनसाइड, देखते कौन कौन। उफ। और जब मैं अंदर गई तो मैडम की मुझे कॉल आई कि मैं थोड़ा टाइम बाहर आई हूँ कुछ मेडिसिन वगैरह लेने, सो तुम एसी में ना सुकून करो, मैं आती हूँ। और ये उसके हस्बैंड प्लस उसका ऑफिस है, उनका कंबाइन ऑफिस है। फिर जब वो आई तो मैं उसके जो उसका सेपरेट ऑफिस था उधर गई, और यहाँ पर जी उसने मुझे पहले इन्वाइट किया था, ऑफिस ओपनिंग पे नहीं जा सकी तो आज मैं आई हूँ। सो बहुत प्यारा ऑफिस अल्लाह उसके नसीब में करे। एंड ये मेरी दोस्त अपने हाथों से मेरे लिए बिरयानी बना के लेके आई, और रायता घर ही बोल आई। जूस भी बस देख लो इसका यार हमका। अच्छा स्पून ये वाली दूसरी नहीं है? मैंने जादू को मैंने कहा ऊपर डाल देती हूँ, तो कहते लो ऐसे वो नहीं खाएगी नहीं, हाँ वो गरम हो जाता है ना। चलो मैं तुम्हारा ऑफिस सारा दिखा दूँ। ऑफिस अच्छा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये सारा बार है, देखिए कितना खूबसूरत हमारा बार रूम बना हुआ है गुजरांवाला में लड़कियों का। और ये हमारा सामान है जो कि हम लोग लेट हो चुके, पकड़ो ये लुबना का है। आ जाओ एक ये वाली गाड़ी ज़रा पीछे, और एक ये वाली, और एक ये वाले सामान रखा, इतना लगेज जगह दे। चलो तीसरी वो वाली गाड़ी निकालो, जाओ रखो, चलो टिश्यू चलो ये पकड़ो। लड़कियों को कहीं लेके जाना भी ना एक बहुत टफ टास्क होता है। वो कैसे कि भाई यहाँ पर पहले तो सीट्स का रोना नहीं ख़त्म हो रहा था, किसी का कोई मसला था, और फिर जैसे ही हम लोग निकले, अभी हम लोग गुजरात भी नहीं पहुँचे, मतलब निकले ही गुजरांवाला से, और जी यहाँ पर ब्रेक लगा दी गई कि नहीं कुछ खाना पीना है। सो जी निकलते साथ ही खाने की, पहले हम लोगों ने निकलना था जी 7 बजे, और निकलते 9 बज के, और रास्ते में फिर जी जाते साथ ही कुछ खाना। मीनवाइल अभी हमारा निकलना पूरी तरह स्टार्ट हुआ नहीं था, स्टे हमारे पहले ही स्टार्ट हो चुके थे यहाँ हाँ थैंक यू। हमें ये ना क्या कहते हैं प्रसाद, ऐसे गरम है। आउच ज़ारा ये पकड़ना। हम लोग जब भी कभी भी किसी भी टूर पे जाते हैं, चाहे वो नारायण का गानो, कश्मीर हो, मियाँ जी पे स्टे करना तो मस्ट है ना। ये चार्जर लगा दो, कहीं भी उतरी थी ना तो मैं अपना चार्जर साथ लेके ना वहीं पे बस फ़ौरन से कि मैं मोबाइल चार्ज कर लूँ। और मियाँ जी पे तो ये मेरा कोई 10वीं 11वीं दफ़ा था कि मैं यहाँ पर फ़ोन चार्ज करी थी। पहले भी जब भी आती थी यहाँ पर हमेशा जो है ना वो चार्ज करती थी। चलो थैंक यू। आपको मिल गई? अच्छा यहाँ पर टी ब्रेक के लिए ना तीनों कोस्टर्स का यहाँ पर स्टे था, तो ये सारी लड़कियाँ जो यहाँ पर बैठी हैं हमारे टूर की ही हैं। मैंने अभी लुबना को ये कहा है कि कहती पानी लेना है, मैंने कहा लेते हैं, तो कहती लेते नहीं है भरते हैं, कंजूस लोगों। वैसे जिस हिसाब से हम पानी पी रही है ना, हम लोगों ने सवार जाते तक हमारे पास चिल्लड़ ही बच रही। मेरा ना एक सीन तो हर जगह पे हो रहा था। एक तो फ़ोन का मेरा यानी चार्जिंग हो रही थी हर जगह पे जहाँ मुझे स्विच बोर्ड नज़र आता था, और दूसरा पानी की ये रिफ़िल कर के ना मैं तंग आ गई थी। इसके अलावा मैंने बॉटल्स भी बहुत ली पानी के लिए, क्योंकि गर्मी में ट्रैवल करना भी कौन सा आसान काम है।
नहीं लुबना इनमें से देखो, लेस तो है नहीं कहीं। ये दे दे जी दूध बर्फ वाली लवी दूसरी लेंगे तो मैं अपने पैसे खुद दे लो, मैं इस झगड़ा कर भाई। ये ऊपर से दूध कम क्यों है इतना? ये फुल वाली बोतल दे। नहीं ये कोई तरीका नहीं है। फिर मैं ये आइसक्रीम ले लेती हूँ ये वाली। फिर आप ये लो, इतने मजे की है, ये याद ही रहेगी। वो कह रही है देखो यहाँ पर जो है ना मिस लुबना जाजब राना जो है ना वो 50 की तुलसी लेते हुए अपनी इमारत दिखाते हुए, ठीक है। आप ये आज मुझे ले दो और ज़रा 50 की आइसक्रीम लेके ना बजट चौकी हुई है। ये ले लो, मैं 100 रुपये 50 की ये ले लो। कार्ड रखा है आपने? और यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा मोटरवे वाला सफ़र। और पहले हंसते खेलते ऐसे ही हम लोग ना एक दूसरे को तंग करते रहे। और यहाँ पर जी मैंने निकाल लिया नेक रेस्ट पिलो के, भाई थोड़ा टाइम जो ना अब रेस्ट बनती है करना। और यहाँ पर तकरीबन टाइम फजर का होने वाला था और नेक्स्ट डे जो हमारा था ना वो फजर के करीब यहाँ पर था। वाह भाई हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जैसे ये छोटी छोटी पहाड़ है, रोशनी भी हो रही है ना, छोटी है हाँ पिद्दू। और वो सारी डिटेल लिखी हुई है हमारी जहाँ जहाँ हमने जाना है। मतलब वो हमारे सारे देख लें उसको जरा पढ़ लें। चलो हाँ जी। चलो ना आपको कैसा लग रहा है? ये अभी फजर का टाइम है ना, लोग नमाज पढ़ने उतरने, लोग सब नमाज पढ़ रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मतलब तो हाँ हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, तकरीबन 12-13 आवर्स हमने। हाँ, और उसमें रेस्ट कितना किया? सब वो हमें पहाड़ नज़र आए हैं। और ये हैं जी वो सारे पॉइंट्स जहाँ जहाँ हमने जाने में आपको पास से दिखाती हूँ। ये इसमें आगे गाड़ियाँ खड़ी है ना, हमें इतनी नज़र आएगा। मैंने और लुबना ने तो बड़े गौर से ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। इन्हीं सारे पॉइंट्स पे हमने जाना है, बहुत डिटेल में लिखा हुआ। लेकिन ये गाड़ियाँ खड़ी हैं इस वजह से, यार मेरा गला क्यों बैठ गया? इतनी मेहनत के बाद हमें ये पहाड़ देखने को मिले हैं। मतलब हमने 12 घंटे ट्रैवल किया, उसके बाद हमें ये जो है ना दिन की रोशनी में ये अटक वो हमारी सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वो मैंने कहा गाड़ियाँ खड़ी हुई। ये हमारे साथ एक बंदी थी, वो कहाँ चली गई है? नमाज पढ़ रही है सभी। अच्छा इलाका है वैसे ना ये वाला। यहाँ पर जी शूटिंग चल रही थी, कोई टिकटॉकर्स आए हुए थे और हमने कहा हमें तो होश ही नहीं है कि आंखें भी पूरी खोल सके। और ये देखें कितने एक्टिव हैं सुबह के इस टाइम, लाइक फजर की हल्की हल्की रोशनी थी और यहाँ पर अभी सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। तो हम तकरीबन सवाद मोटरवे का जो वो टनल है वहाँ पे हम लोग एंटर कर चुके। ये 3 से 4 इकट्ठे आते हैं और ये देखिए कितनी खूबसूरत सुबह ने हमारा वेलकम किया। और ये कोई इतना हसीन मंजर लग रहा था ना कि ये यकीन माने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, बल्कि आगे जितने भी सीन्स आए थे ना पहाड़ों के, दरिया के, सब्ज़े के, वो यकीन माने जिस तरह हम लोग देख के आए ना वैसे कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किए। और यहाँ पर जी हम इंटर कर चुके हैं सवात में और ये जो सैलाब की तबाहकारी है वो भी नज़र आ रही, जिस तरह से रेस्टोरेंट और बहुत सी मैंने वैसे तो वीडियोस में देखा था लेकिन आज अपनी आंखों से भी देख लिया था यहाँ की जो सैलाब की तबाहकारियाँ थी। और ये देखें ये सारे घर भी इस तरह से टूटे हुए। और मैं दरिया, अच्छा मैंने ना नारायण का खान का दरिया देखा, उसके बाद कश्मीर के मैंने मतलब सारे दरिया नीलम वगैरह, लेकिन इस दरिया की जो एक वो तुग़यानी कह लें या एक शोर होता है ना वो अलग था। मतलब इस तरह से जैसे दूर से खौफ आ रहा था देख के दरिया को ना। तो आगे मैं ना इसका थोड़ा सा आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुना देती हूँ दरिया की सारी। लेकिन यहाँ पे ये जो सफ़र था ना इसने हमें बहुत थका दिया था और हमारी बस हो गई थी लिटरली। अच्छा जी ये दरिया ना सही वाला तूफ़ानी था, मतलब हर टाइम ऐसे जैसे वो एक होता है ना सैलाब का खदशा टाइप, वैसी सिचुएशन थी। खैर यहाँ पे हम खैर आफियत से पहुँच चुके अपने रेस्ट हाउस में और इतनी थकावट हो रही थी ना कि बस आगे जो पार्ट 2 है ना उसमें मैं आप लोगों को बड़ी ही मज़े की स्टोरी सुनाने वाली हूँ कि हमारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। अच्छा ये है जी हमारा होटल, यहाँ पर हम लोग रेस्ट करने वाले हैं और सॉरी स्टे करने वाले हैं 2 दिन। अच्छा ये जो हमारा होटल था ना ये कलाम में था, कलाम माल रोड मेन पर। और हमारे जो 3 कोस्टर्स के लोग थे ना वो निकल चुके थे और अपने अपने सामान का वेट कर रहे थे। किधर गए हमारे बैग? वो नहीं है हमारी उस साइड पे, आ जाए मैडम ले ले।
इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी ना पूरे रात सफ़र कर कर के कि मुझे था कि बस जल्दी से सामान अपना रिसीव करें और जाके अपने रूम में हम लोग रेस्ट करें। तो यहाँ पर ना लिटरली वाली जो कहते हैं ना बस हो जाती इतना सफ़र करने के बाद, वो हालत थी हमारी। और जो आगे हुआ वो मैं आपको पार्ट 1 में बताने वाली, इंशाल्लाह वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।